नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सकट चौथ व्रत की कथा। इसको संकष्टी गणेश चौथ व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत हर साल माघ मास की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और इस दिन महिलाएं अपनी पुत्र की लंबी उम्र तथा सुखी जीवन की भगवान गणेश जी से प्रार्थना करती हैं और ये व्रत निर्जला रखा जाता है। वैसे तो सभी व्रत उपवास में कथा सुननी चाहिए, तो उसी तरीके से सकट चौथ में भी जो कथा कही जाती है, बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, तो उनमें से एक कथा मैं आज आपको सुनाऊंगी। तो चलिए कथा सुनाना शुरू करते हैं। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया था, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं, हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो अच्छा ही है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। इसी दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आए तो उनको घर के देख रेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप अगर चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देख रेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहाँ उपस्थित हो गए। उनको घर की देख रेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे रहे। यह देखकर नारद जी ने उनसे इसका कारण पूछा, तो गणेश जी बोले कि भगवान विष्णु ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति जी ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिससे पूरे रास्ते खोद दिए, जिसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्तों में ही धंस गए। बारात आगे नहीं जा रही थी। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय बताया, जिससे सभी देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। भगवान शिव जी के आदेश से नंदी गजानन को लेकर के आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकाल लिए गए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास ही में एक लोहार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी को मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है कि आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की थी, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान करके आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी को जय जयकार की और बारात अपने दिव्य गंतव्य तक पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। बोलो विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय।